प्यारे बच्चों, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम एक महीना की मुसलसल मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार कर चुके थे जो अब सामने खड़ी नजर आ रही थी। ये कश्ती 300 फुट लंबी और 50 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची बुलंद थी। इसकी बिल्कुल ऐसे ही 3 मंजिलें थीं जैसे हमारे कोई रहायशी मकान 3-3 मंजिला होते हैं। इस 3 मंजिला कश्ती की हर मंजिल 10 फुट बुलंद थी। सबसे निचली मंजिल में मवेशी और जंगली जानवर थे, दरमियानी मंजिल में इंसान सवार थे, जबकि सबसे ऊपर वाली मंजिल में परिंदे कश्ती की महफूज और मजबूत छत के नीचे सरामसिया खौफजदा डरे समय बैठे थे। इंसानों वाली मंजिल में अल्लाह के रसूल सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के चारों में से 3 बेटे और 4 बहुएं बैठी अल्लाह के दरबार में रोकर अल्लाह के अजाब से और तूफान से उसकी पनाह मांग रही थी। इसके अलावा इस कश्ती में कुल 80 अहले ईमान सवार थे। सबको अपनी मंजिल का कोई इल्म ना था कि ये छोटा बहरी जहाज उनको कहाँ ले जाएगा। वो कश्ती में बैठे बाहर जमीन से फूटने वाले पानी के चश्मों और फुआरों को खौफ व हरास के आलिम में देख रहे थे। अब तक कहीं कहीं से जमीन को फाड़कर पानी तेजी से उछलता हुआ निकल रहा था और बर्क रफ्तारी से हर तरफ फैलता जा रहा था। बुजुर्गों के बेचारी दीवानों की तरह दीवानावार चीखते चिल्लाने भागे चले फिर रहे थे। हर एक को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। सतह जमीन पर पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद से बुलंद होती जा रही थी। लोग पानी के अंदर तेजी से किसी बुलंद पनाहगाह की तलाश में हप और चुप चुप करते गिरते पड़ते भाग रहे थे। अचानक एक राहिब और बुतों का पुजारी बुलंद आवाज से बोला, ए बुजुर्गों के पुजारियों, भागो, बुजुर्गों के पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि वो हमें इस अजाब से बचाए। चुनाचे उसकी आवाज़ सुनते ही कितने ही लोग उसके पीछे बुजुर्गों के उनके बुत खाने में पहुंचे और जाते ही चीखते चलाते रोते पीटते बुजुर्गों बुतों के पाँव में गिरकर लिपट गए और पुकारने लगे, या वदशाह, हमें बचा लो, इस तूफान को रोको वरना हम सबको गर्क हो जाएंगे। कोई बुतों को झुककर सजदा कर रहा था तो कोई उनके पांव पर माथा रगड़ रहा था, जबकि दियो कामत पत्थर के बुत बुजुर्गों के बुत खामोश जामिद साकित खड़े थे। पानी था कि लम्हा बे लम्हा बुलंद ही होता जा रहा था। अब पानी बुलंद जगह चबूतरे पर नस्ब किए गए बुजुर्गों के बुतों के पांव से भी ऊपर जा रहा था। लोग थे कि बुतों की से मदद की उम्मीद लगाए अभी तक उनकी इबादत में मसरूफ थे। उनके सामने रोते गिड़गिड़ाते जा रहे थे। अब पानी बुतों के पांव की जगह तक पहुंच चुका था कि जिस पर वो खड़े थे मट्टी और चूना खुरचता और उड़ेरता जा रहा था। अब बुतों के पांव के नीचे की जमीन, पत्थर, चूना, मिट्टी को तेज धार पानी अपने साथ बहा कर ले गया था। अब वो इर्द गिर्द बंधी हुई कमजोर रस्सियों के सहारे फिजा में मौली को लटकते हुए खड़े थे। अचानक रस्सियां वजन बर्दाश्त न कर सकी और टूट गईं तो दियो हेकल बुत पचारियों पर आन गिरा। आन की आन में कितने ही लोग उन पत्थर के बने मुश्किल कुशाओं के नीचे दब कर मर गए और कई बहते पानी के धारे में जख्मी होकर तड़पते हुए बह रहे थे। जिंदा बच जाने वाले पचारी ये कहते हुए सर पर पांव रख कर भाग खड़े हुए कि भागो भागो, खुदा भी टूट गए, खुदा भी डूब गए, बुजुर्ग भी कहीं लोगों को ले बैठे। जब खुदा अपने आप को नहीं बचा सके हमें क्या बचाएंगे, भागो जाने बचाओ। इस चीखो पुकार में भाग दौड़ में बाकी बुजुर्गों के फजा में खड़े बुत भी लोगों पर धड़ाम से गिर पड़े। काफी तादाद में लोग उनके नीचे आकर हलाक हो गए। जो बाकी बचे वो अपनी बीवी, बच्चों, भाइयों, दीगर अजीजों अकारिब और रिश्तेदारों को भूलकर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मुंह उठाकर भाग खड़े हुए। हर कोई सिर्फ अपनी जान, प्यारी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ कमजोर जरिए तलाश करता फिर रहा था। कुछ लोग दरख्तों पर चढ़ गए कि पानी अभी उनसे नीचे बह रहा था। कुछ मकानों की छतों पर चढ़ गए और कुछ भागम भाग बुलंद पहाड़ों पर चढ़ते चले गए। अब पहाड़ों, दरख्तों और मकानों की छतों पर चढ़ने वाले लोग
कदरे मुतमईन थे कि महफूज हो गए हैं, उनकी जान अब बच जाएगी। जबकि बाकी मानदार लोग तेज बहते पानी के धारों में गोते खाते ऊपर नीचे डुबकियां लगाते आ जा रहे थे और ऊपर आते ही पानी से मुंह निकालकर बुलंद आवाज से मदद के लिए चीख रहे थे। पानी के सैलाब के साथ साथ हर तरफ चीखों का खौफनाक तूफान भी बरपा था। अब मालिक कायनात खालिक कायनात ने आसमान को हुक्म दिया कि वो पानी बरसाना शुरू कर दे और फिर जमीन के चश्मों को हुक्म दिया कि वो यकदम पूरी शिद्दत से उबल पड़े। अल्लाह ताला का ये हुक्म मिलते ही पूरी जमीन से पानी के चश्मे उबल पड़े। कोई जगह ना बची कि पहाड़ जहां से पानी का तूफानी तेज रफ्तार दारा फूटकर ना निकल रहा हो। फिर आसमान से भी शदीद तरीन बारिश शुरू हो गई। तेज आंधियों के तूफान मजबूत बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ा और उड़ा कर दूर कहीं पानी में पटक रहे थे। जमीन से चश्मे उबलता तूफान, आसमान से तेज तरीन बारिश का तूफान, हवा में जड़ों से उखड़े हुए दरख्त उड़ते चले जा रहे थे जैसे पतंगे या गुब्बारे हवा के दोष पर उड़ रहे हों। मजीद तेज तरीन हवाओं, आंधियों का तूफान, यूं तमाम तरह के तूफान अल्लाह के हुक्म से इकट्ठे होकर बुजुर्गों के पचारियों पर बुरी तरह हमलावर हो चुके थे। अल्लाह ताला ने आसमान से ऐसी शदीद बारिश बरसाई जो ज़मीन पर इससे पहले कभी ना हुई थी और ना बाद में कभी होगी। यूं लगता था जैसे मशकों के मुंह खोल दिए गए हों और अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर हर रास्ते और किस्से से पानी फूट रहा था। ऐसी खौफनाक और इबरतनाक और अजियतनाक सूरत हाल में ये 3 मंजिला कश्ती तूफानों की जद से ऐसे महफूज थी जैसे बाहर कुछ भी ना हो रहा हो। इस कश्ती पर तूफान का कोई असर ना हो रहा था और पुरसुकून तरीके से सफ़र कर रही थी। अलबत्ता इसके मुसाफिर अपने सामने अल्लाह के अजाब के नाजिल होने को अपनी आंखों से देख रहे थे और अल्लाह करीम से मुसलसल इस अजाब से बचाव की दुआएं मांग रहे थे। कश्ती पहाड़ों की तरह बुलंदो बाला उड़ने वाली मौजों के दरमियान चल रही थी। कश्ती में सवार लोगों को अपने सामने उठने वाले 2 हेकल लहरें और मौजों को देखकर यूं महसूस होता था कि गोया हमारी कश्ती अभी इस पहाड़ जैसी मौज के नीचे दबकर गर्क हो जाएगी। और अल्लाह करीम का मुसलसल जिक्र करते जा रहे थे। कश्ती आगे बढ़ती चली जा रही थी कि अचानक अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को अपना वो बेटा नजर आया जो बुजुर्गों के पचारियों का हामी और मददगार रहता था और अल्लाह करीम का मुनकिर और मुशरिक था। जब अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे कनान को देखा तो दिल पर चोट लगी कि मेरा बेटा होकर भी डूब जाएगा, उसको बचा लेना चाहिए। चनाचे ऊंची आवाज में पुकार कर कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, मेरी कश्ती में सवार हो जाओ और इन लोगों का साथ छोड़ दो जो गुमराह हैं। वो पहाड़ की बुलंदी की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज में बोला, अब्बा जान शुक्रिया, मुझे आपकी कश्ती में सवार होने की ज़रूरत नहीं। मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वहां पर पानी नहीं पहुंच सकेगा और यूं ही जिंदा बच जाऊंगा। अल्लाह का रसूल बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ मेरे बेटे, आज कोई भी किसी को अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकेगा, सिर्फ वही बच सकेगा जिस पर अल्लाह की रहमत होगी। अभी अल्लाह का रसूल अपने बेटे को ये बातें समझा ही रहा था कि पानी की एक बड़ी मौज आई और कनान को खींचती हुई अपने सामने ले गई। अब अल्लाह के प्यारे रसूल का बेटा उसकी आंखों के सामने गोते खा रहा था। उनसे सब्र ना हो सका, लिहाजा तड़प कर अल्लाह करीम से फरियाद करने लगे, ऐ अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मेरे ख़ानदान में से है, इसे बचा ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नबी, ये तेरे ख़ानदान में से नहीं है, ये बदकिरदार है। बस तुझको ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए कि जिसके बारे में तुझको इल्म ही ना हो, लिहाजा इसके मुतालिक दोबारा मुझसे मत दरख्वास्त करना। नूह अलैहिस्सलाम ने फौरी कहा, ए अल्लाह, मुझे इल्म नहीं था इसलिए सवाल कर बैठा, मैं इस पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं दोबारा बेटे की सिफारिश ना करूँगा। जिस चीज़ के बारे में मुझे इल्म ना होगा मैं दोबारा सवाल ना करूँगा। मुझे माफ़ कर दे। अगर तूने मुझ पर रहम ना किया और मुझे माफ़ ना किया तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊँगा। अल्लाह के रसूल का बेटा जो बुजुर्गों के पचारियों में शामिल था, उसकी आंखों के सामने पानी में गोते खा कर डूब गया। कश्ती इस मौका पर रुकी नहीं बल्कि आगे ही आगे बढ़ती गई। आसमान और ज़मीन से इस कदर पानी बरसा
کہ بڑے بڑے تمام پہاڑ پانی کے اندر ڈوب گئے، حتیٰ کہ سب سے بڑے پہاڑ کے پانی کے اندر ڈوب جانے کے بعد پانی اس پہاڑ کی چوٹی سے بھی 15 فٹ اونچا جا چکا تھا۔ اب کشتی بھی ان پانی کی موجوں پر ہچکولے کھاتی جا رہی تھی۔ یوں 40 دن تک اس عذاب الہی کے اثرات رہے اور اہل ایمان 40 دن کشتی میں رہے، لیکن ان کو ذرا بر آنچ بھی نہیں آئی، وہ بالکل مامون و محفوظ رہے۔ اب جب زمین پر کوئی انسان ایسا نہ بچا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی پی جا، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے۔ چنانچہ پانی نیچے اترنے لگا اور کشتی اوپر سے نیچے آنے لگی، حتیٰ کہ جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اب مجرموں، مشرکوں، بزرگوں کے پچاریوں، اللہ کے دشمنوں کو سزا مل چکی تھی۔ سب کی لاشیں ہر طرف گلی سڑی پڑی بدبو مار رہی تھی۔ اللہ کی ذات کو چیلنج کرنے والوں اور بار بار عذاب مانگنے والوں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی کہ کوئی جانور، کوئی چرند پرند اور کوئی انسان یا پودا نظر نہ آ رہا تھا۔ ہر طرف صاف شفاف کیچڑ والا چٹیل میدان نظر آ رہا تھا۔ اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ پانی پی جا۔ زمین نے پانی نگل لیا، جذب کر لیا۔ تو جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا چلنا پھر ناممکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمام ایمان والوں کو ساتھ لے کر کشتی سے نیچے زمین پر اتر آئیں۔ حکم الہی ملنے پر آہستہ آہستہ سب لوگ کشتی سے باہر آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے پرندے اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اڑان بھر کر باہر نکلے، جو کہ اب سب سے اوپر والی منزل پر سوار تھے۔ پھر جانور نکلے اور زمین پر پھیل گئے۔ سب سے آخر میں اہل ایمان باہر آئے اور زمین پر قدم رکھتے ہی اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ زار قطار رو رہے تھے، اللہ کی عذاب سے بچ نکلنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مل جانے پر شکر ادا کر رہے تھے۔ ساری نافرمان قوم ڈوب کر ہلاک ہو چکی تھی اور صرف وہ لوگ باقی رہ گئے تھے جو صرف اللہ کو ماننے والے، اسی کو اپنا ہر حال میں مشکل کشا ماننے والے تھے۔ پھر انہی کی اولاد سے ساری دنیا کے انسان وجود میں آئے، ہم بھی اور آپ بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ہر معاملے میں صرف اور صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔